एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी की रीडिंग और चेक करते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेकर और उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सुनने में दिक्कत हो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। कलेक्टिव एनर्जीज हैं डियर, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, तो बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। बॉटम से है एम्प्रेस का कार्ड। देखिए डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, या तो ये कहीं और मैरिड हैं तो भी, और अगर ये आपके साथ मैरिड है तो भी, ठीक है। पहली बात, अगर कहीं और मैरिड है तो इनके मन में है कि शायद काश आप इनकी मतलब हस्बैंड या वाइफ होते, ठीक है। ये इंटेंशंस हैं, इनके इरादे हैं कि क्या चाहते हैं, ये इनकी विश क्या थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, और अगर आप लोग मैरिड हैं तो कोई थर्ड पार्टी इशू के कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ये जानते हैं, ठीक है। ये एफर्ट्स कर रहे नहीं कर रहे वो अलग बात है। जस्टिस, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ एक डिवोर्स की एनर्जी चाहते हैं, डिवोर्स चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे जस्टिस चाहते हैं, इस रिश्ते को जो है वो एक न्याय देना चाहते हैं। बट कुछ लोगों की एनर्जी ये भी हो सकती है कि वो डिवोर्स की एनर्जी में डिवोर्स देना चाह रहे हैं। हैंगमैन सिचुएशन है डियर, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन काफ़ी अपने आप को स्टक महसूस करते हैं, रिश्तों में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, या फिर हो सकता है कि मतलब आपसे इतना इमोशनली अटैचमेंट ना हो बट फिजिकल अटैचमेंट हो सिर्फ, ठीक है। फिजिकल रिलेशनशिप हो इनका, ये पॉसिबिलिटी है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की इंटेंशंस को क्लेरिफाई कीजिएगा। हैरोफेंट क्यों आया है इंटेंशंस में प्रभु, शादी के कार्ड से क्या इंटेंशन है प्रभु। ओके, सबसे पहली बात, अगर ये आपसे मैरिड हैं ऑलरेडी तो ये बहुत ज़्यादा, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लापरवाही है। अब ये मैं नहीं बोल रही हूँ, डियर कार्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपसे रेजोनेट करे तो ओके, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। यहाँ पे दो तरह के लोगों की एनर्जी है, मैंने आपको बता दिया कि अगर ऑलरेडी आपसे मैरिड हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल लापरवाह है, ठीक है। रिश्ता टूट रहा है, बिखर रहा है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये अपनी मौज में मस्त है, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन बंधा हुआ महसूस करते हैं, या फिर आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अपनी कुछ मजबूरियों में फंसे हुए हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है इनके मन में कि आपसे मैरिज की जाए, बट कुछ और इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं जिसके कारण ही कर नहीं पा रहे हैं आपके साथ। तो मैंने तीनों कंडीशंस आपको बता दी है, ठीक है जी। जस्टिस क्यों आया प्रभु, जस्टिस से क्या इंटेंशंस है। ओके, तो यहाँ पे ये है कि मैरिड लोग जो भी हैं स्पेशली, ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ रह रहे हैं क्योंकि सोशली वो छोड़ना नहीं चाहते आपको, ठीक है। समाज के कारण या पेरेंट्स के कारण या बच्चों के कारण छोड़ना नहीं चाहते, अदरवाइज कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि आपको मतलब लीगली छोड़ दिया जाए, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में सिर्फ वो मेहनत ही कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, ओके। इसीलिए बार बार, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी कारण से आपके साथ जुड़े हों, ठीक है, सामाजिक तौर पे किसी कारण से जुड़े हों या फिर फाइनेंशियली किसी कारण से जुड़े हों, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी ऐसा है आपका, या फिर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं, या आप उनका खर्चा उठाते हो या कुछ भी करते हो,
ठीक है। तो इसलिए सिर्फ ये जो है ना बार बार आपकी तरफ बढ़ के जो है आपको प्यार दिखा के आपकी तरफ आ जाते हैं, लेकिन मन में इनके डिवोर्स की एनर्जी है, या फिर सोशली इनको छोड़ने में डर लगता है आपको, ठीक है। एक कारण ये है। दूसरी बात, यहाँ पे आपके पर्सन जो जिनको कि जेन्युइनली आपसे प्यार है लेकिन फैमिली का इशू है या फिर कोई भी कंट्रोलिंग एनर्जी है, ठीक है, कोई भी कंट्रोल कर रहा है इनको आपकी तरफ ना बढ़ने के लिए, तो ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो है वो न्याय दिया जाए, न्याय किया जाए। प्लीज क्लियर कीजिएगा प्रभु जी। हैंगमैन क्यों आया है? ट्रू इंटेंशंस में हैंगमैन क्यों आया है? इंटेंशंस में हैंगमैन क्यों आया है? जजमेंट, 8 of Wands, High Priestess, 9 of Pentacles to 4 of Wands, 8 of Cups and Judgment। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इनका पास्ट लाइफ कर्मा चल रहा है, जिसके कारण कि अगर ये आपकी तरह बढ़ते भी हैं, आपको इनमें कुछ चेंजेस नज़र भी आते हैं कि नहीं यार अब सही हो रहे हैं, ठीक है, तो दोबारा पास्ट लाइफ कर्मा के लिए वापस जाते हैं, क्योंकि लटके हुए हैं बीच में। एक तरफ इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन, एक तरफ थर्ड पार्टी है लाइफ में, भड़काने वाले लोग हैं, तो वो भी थर्ड पार्टी ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ आप हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इनका कोई दोस्त हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, ठीक है। तो ये आपकी तरफ बढ़ते तो हैं, उम्मीदें लेके बढ़ते हैं चीज़ों को ठीक करने की। एक होता ना कि मान लीजिए उन्होंने आपको फ़ोन किया, सोचा कि अच्छी बात करेंगे, लेकिन आपका आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये जो आपका कर्मा है आपके पर्सन का, इसके कारण ये कहीं ना कहीं अभी भी मात खा रहे हैं, बीच में हैंग है, लटके हुए हैं, ओके। और कुछ बोल सकते हैं, कुछ ऐसे लोगों में फंसे हुए हैं जो कि चाहते ही नहीं है कि आपका रिश्ता ठीक हो। अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ, कमिटमेंट जो लोग कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन फिर भी कुछ दूसरे रिश्तों को देख के या फैमिली के कारण ना चाहते हुए भी थोड़ा सा आपसे इन्होंने मतलब इन्होंने स्पेस सा कायम करके रखा हुआ, तो लटके हुए ये भी हैं। डेविल, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो इंटेंशंस में डेविल क्यों आया है? हे प्रभु, नीचे डेविल ही है, पता है, देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स होती है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स, एंड मैं डेविल भी ले रही हूँ, चलो छोड़ो नहीं ले रही। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो फाइनेंशियली अगर आप इनको सपोर्ट करते हो तो भी इनके दिमाग में खुराफात है, वो डेविल वाली एनर्जी है। देखिए एब्यूजिव भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वैसे बैड लैंग्वेज यूज़ करना, या कुछ लोग ये पर्सन यहाँ पे हाथ उठा देते हैं, ऐसा भी है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन फिजिकल भी अट्रैक्शन में जब भी रहते हैं तो ये आपकी तरफ जो है ना, इसलिए भी आपको नहीं छोड़ते, किसी न किसी तरीके से आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, आपकी तरफ फिर से एक नई उम्मीद लेके आएंगे कि अब इस बार ठीक है, चीज़ें ठीक करते हैं, दोबारा से एक रिफ्रेश करते चीज़ों को, एक फ्रेश स्टार्टिंग करते हैं। तो फिर यहाँ पे ये भी गड़बड़ है। और स्पेशली अगर फाइनेंशियली आपकी तरफ से कोई भी फ़ायदा है इनको, प्रॉपर्टी का, फाइनेंसिस का, जॉब, कोई भी वर्क प्लेस, बिजनेस, कहीं पे भी कुछ भी है जुड़ा हुआ, या इनकी आपकी किसी प्रॉपर्टी या किसी चीज़ के ऊपर अगर नज़र है, सबकी देखिए अलग अलग एनर्जीज होती हैं, तो नहीं है तो आप मत लीजिएगा, लेकिन अगर ऐसी एनर्जी है तब भी आपकी तरफ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनकी फाइनेंशियली सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और कहीं ना कहीं इनको आपसे उम्मीद है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है डियर। ये पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इनके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है, दैट्स वाई एक आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, उसमें वो स्पार्क नहीं रहा है, डी अटैच हो गए आप दोनों एक दूसरे से, मूव ऑन की एनर्जी, ठीक है। स्ट्रेंथ, कंट्रोलिंग एनर्जी आपके पर्सन की भी है, ठीक है, वो भी कंट्रोल करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप इनके अकॉर्डिंग ही चलो, ठीक है। बट यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। एम्प्रेस क्यों आया है?
लीजिए, जस्टिस। तो थर्ड पार्टी जो भी है आप लोगों की लाइफ में, पॉसिबिलिटी है कि वो इनको फोर्स कर रही हो किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए। अगर आपसे प्यार भी है, आपकी तरफ अटैचमेंट भी है, ये जानते भी हैं कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो, फिर भी लीगल सिचुएशन की एनर्जी है, बिकॉज ऑफ कोई ना कोई इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी ज़रूर है आपके पर्सन की लाइफ में, चाहे ये मदर की ही एनर्जी क्यों ना हो, ठीक है। फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो चाहता है कि आपकी एक डिवोर्स की एनर्जी हो। और अगर यहाँ पे ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, आप लोग मैरिड नहीं हैं, जो लोग मैरिड नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं और आपको न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, दोनों सिचुएशंस क्लियर कर दी हैं, ठीक है, जस्टिस देना चाहते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी के कारण प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बार बार ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े, ठीक है, चाह के भी कुछ चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, अपना नहीं बना पा रहे हैं, लटके हुए हैं थर्ड पार्टी के कारण, ठीक है जी। चलिए अब इनकी डीप फीलिंग्स देख लेते हैं आपके लिए क्या है। मैं तो ट्राई कर रही हूँ कि सारे टॉपिक कवर हो जाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग क्या है, वो अकेले में क्या सोचते हैं, क्योंकि डीप फीलिंग्स में इंसान तभी रहता है जब वो अकेला होता है, ठीक है। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू, स्टार्ट। लास्ट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को। फोर ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी, डर है इनके अंदर, किसी किस्म का डर है, ठीक है, जहां पे ये कुछ कर नहीं पा रहे। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ एम्प्रेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड तो डीप फीलिंग्स में जो अभी करंटली 1-2 दिन पहले की हो या अभी की हो, ठीक है, ऐसी एनर्जीज हैं जैसे कि मान लीजिए ये इंसान किसी ऐसे पर्सन के साथ आपके अलावा किसी और ऐसे पर्सन की भी सुनता है या उनके अकॉर्डिंग भी चलते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी जिसे कहा जाता है, ठीक है, किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं या चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या तो इनको डर है, ठीक है, कि सोशली कोई बात सामने आ जाएगी तो क्या होगा, इनको बहुत डर है कि किस तरीके से ये चीज़ों को करें। और अगर ऑलरेडी ये आपसे मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है तब भी ये परेशान है कि चीज़ सामने आएगी तो क्या होगा। इनके अंदर एक डर है, ठीक है, और वो अकेलापन जो इनको कहीं ना कहीं काट रहा है अंदर से बहुत ज़्यादा। कभी कभी ये बर्डन सा फील करते हैं और ये बर्डन कई किस्म का हो सकता है, ठीक है। बर्डन कैसा, या तो एक ये समझ रहे हैं कि मान लीजिए आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, या तो उस किस्म का बर्डन, या फिर इन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है, मान लीजिए नो कांटेक्ट में है काफ़ी टाइम से, तो इन्होंने जो भी आपके साथ किया है तो पता होता है ना कि इंसान को कि सामने वाला मेरे लिए कितने एफर्ट्स करता था या कुछ भी कर रहा था, तो इनको वो जो चीज़ है ना वो अंदर से मतलब ना एक बोझ सा बन गया इनके दिल के ऊपर, ठीक है। आना चाहते हैं कुछ लोगों के पर्सन, लेकिन थर्ड पार्टी के कारण स्टक हैं। यहाँ थर्ड पार्टी इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की पूरी कोशिश कर रही है, ठीक है। और ये डीप फीलिंग्स में भी क्या है इनके माइंड में कि किस तरीके से मतलब थर्ड पार्टी को किस तरीके से मतलब मैनेज किया जाए या क्या किया जाए, ठीक है, ये सब चल रहा है इनके माइंड में। यहाँ पे जो भी आपकी पास्ट लाइफ मेमोरीज हैं या किसी ने इनको आपके खिलाफ कुछ बोला है, तो ये उन चीज़ों को भी कैसे मैनेज करना है। देखो इनके अंदर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा
अप डाउन चल रहे हैं। कभी ये मतलब एक इमोशनल एनर्जी में आ रहे हैं, कभी ये जो है इस एनर्जी में आ रहे हैं कि चीज़ें ज़िंदगी में बहुत बोझ बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो, कोई एफर्ट्स नहीं करनी, ठीक है। तो ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पे। पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए भी सोचते हैं कि आप हर चीज़ के लिए मतलब इनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हो, या इनके कई सच आपके सामने हैं, तो अब आपका क्या इरादा होगा। ये सब एनर्जीज हैं। कर्मा चल रहा है डियर। फाइनेंशियली कुछ लोगों के पर्सन जो आपके ऊपर डिपेंड हैं, या सिर्फ मतलब आपको प्यार दिखा के यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीजों के बारे में भी सोचा जा रहा है। तो अभी फिलहाल तो ऐसी कोई एनर्जीज नहीं आ रही जो मैं बोलूँ कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुझे तो नहीं दिख रही है। चलिए गॉड गाइडेंस लेते हैं आपके लिए, क्या है। प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है। ठीक है, जो आया वही से। डिवाइन डिसेंट एंड चेंजिंग बॉडीज, टॉलरेंस। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए ये कार्ड बोल रहा है कि जब जब आप भक्ति की तरफ जो है डिसलाइन हो जाओगे ना, जब आप इनको छोड़ दोगे, ईश्वर को छोड़ के किसी भी तरफ चलोगे, कहीं भी भागोगे, तो हमेशा आप धक्का ही खाओगे, ठीक है। हमेशा आपको ठोकर ही लगेगी। ओके, तो ये मत सोचना कि मतलब यहाँ के अलावा कहीं और आपको हेल्प मिल जाएगी। लास्ट में आपको यहीं पे आना पड़ेगा भटक के। चेंजिंग बॉडीज, जैसे लाइफ, जैसे हर एक एज में ना देखो सोल एक ही है, ठीक है, आत्मा एक ही है, लेकिन कभी हम बच्चे हैं, फिर बच्चे से हमारी बॉडी यंग होती है, फिर धीरे धीरे और बड़े होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर कुछ भी नहीं होता, रहता ही नहीं इंसान। तो जैसे बॉडी में चेंजेस आते हैं, वैसे ही लाइफ में भी चेंजेस आते हैं। सो डोंट वरी, ठीक है। आपको ये सारे ना गीता की एक्चुअली श्लोक है कि कुछ भी लेके नहीं आए थे, कुछ भी लेके नहीं जाओगे, यही सब चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी चीजों को अगर आप टॉलरेट कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तो मत कीजिए। जहां एक हद खत्म हो जाती है ना बर्दाश्त करने की, वो खत्म कर देनी चाहिए फिर। या फिर सामने वाले को इतना सबक दे दो कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे बिना जिया नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए ब्लेसिंग्स भी ले लेती हूँ आपके लिए। थैंक यू। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। महेश्वर एंड वीरभद्रा। तो वीरभद्रा वाला तो आपको याद ही हो जाना चाहिए क्योंकि कंटिन्यू आ रहा है ये। ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, आपके जीवन में सुकून, शांति आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग, ठीक है। और वीरभद्रा जी आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके सारे पाप कर्म जो हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में उनको एक्सेप्ट कीजिए, और जो भी आपको शुद्ध करने का एक प्रोसेस चल रहा है, आपको प्योर करने का, मुक्त करने का जो प्रोसेस चल रहा है उसको चलने दीजिए, ठीक है। ये थी अभी की रीडिंग, होप आप लोगों को अच्छी लगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से जरूर जुड़ें। में थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए।